आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। तो भाई अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट का इंतज़ार अब ख़त्म हुआ, 5G आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में प्रगति मैदान में इंडियन मोबाइल कांग्रेस के दौरान फॉर्मली इसका उद्घाटन कर दिया है। और अभी 8 शहरों में इसकी सर्विसेज मिलनी शुरू हो गई हैं। एयरटेल ने शुरुआत कर दी है। तो ये हैं बनारस, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। तो इन 8 शहरों में अब 5G के नेटवर्क्स मिलने लगेंगे। इस सब पे तो हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मानस मुंजिर हर बार की तरह हैं, लेकिन एक और शख्स हैं हमारे साथ, आश्री। हेलो। तो हेलो आश्री। जल्द ही आश्री इस शो को होस्ट करेंगी और ये शो भी आपको आने वाले समय में नए कलेवर में दिखने वाला है। तो आश्री से हमने सोचा आप लोगों की मुलाकात करवा देते हैं। तो सबसे पहले तो आश्री अपने बारे में बताइए, कैसे आपका टेक में इंटरेस्ट हुआ? मुझे तो आप पहले ये बताइए कि कलेवर का क्या मतलब होता है। कलेवर का मतलब है कि नए तरीके से थोड़ा इसको नया हम पन देने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो मेरा नाम है आश्री खंडेलवाल और मैं टेक इंडस्ट्री से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो 2019 से मैंने अपना टेक का सिलसिला शुरू किया था। तो मैंने काफ़ी सारे अलग टॉपिक्स में भी कंटेंट क्रिएट किया, वीडियोस बनाए, आर्टिकल्स बनाए, हेल्थ, एजुकेशन, आई ट्राइड क्राइम, इवन पॉलिटिक्स, पर मुझे किसी में भी मज़े नहीं आए। घाट का पानी पिया है। हाँ, फिर इवेंचुअली मैंने कहा जो मज़े टेक में आ रहे थे तो वही फिर फाइनली 2019 से मैंने फिर टेक में अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया। और गैजेट्स, ऐप, सोशल मीडिया तो मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद है। टेक से भी तो मैं बचपन से ही रही हूँ। तो बस तभी से हम टेक में हैं। जेनजी तो नहीं है आप? देख रहा है विनोद, बचपन से आप चला रहे हैं बच्चे। वही तो मैंने पूछा ना, जेनजी तो नहीं है? एक्चुअली मैं जेनेलियल हूँ। इट्स लाइक मोर ऑफ मिलेनियल और जेनजी का मिक्सचर। तो यार नई टर्म्स बाप। तो ये मैंने पहली बार सुनी। जेनेलियल नुक्ता है। जनेलिया सुना है। खैर, तो आश्री, अब आपने मन का काम कर रही हैं और सबका मालिक टेक, हमारा इतना अच्छा टेक पॉडकास्ट है, इसको होस्ट करेंगी आप। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो है अपनी विरासत अच्छे हाथों में सौंप रहे हैं। तो आप भी गई थी IMC में? हाँ बिल्कुल। तो क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? IMC तो नहीं बोल दिया तुमने? अरे यार IMC से हो सकता है MC बोल दिया। नहीं, IMC इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस। हाँ, एक्चुअली इंडिया मोबाइल कांग्रेस, प्रगति मैदान दिल्ली में। आश्री सीख गई। मैंने भी 2 बार इंडियन बोल रही थी क्योंकि स्लिप ऑफ टंग। इंडिया नाम इंडिया मोबाइल कांग्रेस था, लेकिन मोबाइल की कंपनियां नहीं थी। वैसे IIMC का जिक्र कर रहे थे, हम बता दें कि हम IIMC से पढ़े हुए हैं। वो तो पता है हमें, मतलब हमारे लिसनर्स को नहीं मालूम। वो तो मुझे पहले दिन से पता था कि आप IIMC से हैं। उसका फुल फॉर्म भी बता दीजिए। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। खैर, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय जो है उस पर हम लौटते हैं। आश्री, आप बताइए कि IMC में आप जब पहुँची तो 5G को लेकर जो भी वहाँ चीज़ें आपने देखी, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई, आपका क्या एक्सपीरियंस था? तो मैंने पहली बार IMC अटेंड किया फिज़िकली, क्योंकि 2 साल से तो ऑनलाइन इवेंट हो रहा था। तो इस बार फिज़िकल इवेंट हुआ और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि एक तो 5G लॉन्च हो रहा था और साक्षात मोदी जी भी अपनी स्पीच देने वाले थे वहाँ पे, और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स और टेक लीडर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। तो मुझे तो बहुत बड़ा एक्साइटमेंट था। और जब मैं गई भी तो इवेंट तो एकदम बढ़िया, काफ़ी अच्छे नोट पे शुरू हुआ। और फिर इवेंचुअली 12 बजे मोदी ने अपना ये 5G लॉन्च कर दिया। और उसके बाद हम लोग ने पूरा कैसे लॉन्च किया था वैसे? बटन से लॉन्च किया, लाइक लेजिट। बटन दबाया, कर्टेन खुला और 5G लॉन्च, बस। अच्छा मानस, आपने 5G की स्पीड भी चेक की थी वहाँ पर, मैंने देखा आपकी स्टोरीज में।
हमने बात दो आ जाए। दो अलग अलग स्पीड टेस्ट करे थे। हाँ, तो क्या निकल के आया उसमें? एक तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो हमने एक एयरटेल का स्पीड का किया था टेस्ट, जिसमें हमने वन प्लस का एक फ़ोन यूज़ किया था, और उसमें हमने साइड बाय साइड आईफोन पर 4G की भी स्पीड टेस्ट करी, और उस वक्त आईफोन पे मेरे ख्याल में 50 Mbps की स्पीड आ रही थी, और जो आपका वन प्लस वाला 5G वाला फ़ोन था उस पर 300 Mbps के आसपास। हमने फिर एक और बार किया 320-25 Mbps तक, जो मेरे हिसाब से ट्रू 5G तो नहीं है। 320-25 तो यार फाइबर पे 4G भी स्पीड दे जाता है। बिल्कुल, उसमें इसमें कितना बोला है? 1 GB पर सेकंड तक, 10 तक तो चलो वो तो 10 Gbps बोला है वैसे। 10 तो खैर बहुत 10 है। अगर आने लग जाए तो 1 फिर की बात तो कर लेते हैं। हैं? 1 Gbps हाँ, तक 1 की बात कर Gbps लेते तो हैं। 10 चलो, Gbps 10 तक तो मतलब बहुत ही बड़ी बात कर स्मार्टफोन दी। की कैपेबिलिटी नहीं होती है कि आप 1 Gbps का चला लो। तो वहाँ भाई हमें ये रीज़न दिया गया कि भाई कंजेशन ज़्यादा है, सब लोग इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, इतना भीड़ हो गया है, इसलिए शायद थोड़ा धीरे हो गया, पता नहीं। हमने एक और फ़ोन किया, मतलब एक इतने और छोटे से एरिया एरिया के अंदर में exactly। भीड़ हो गया तो इतना स्लो हो और गया। मोदी जी देश आए थे, कितने भीड़ हो और गई होगी, वैसे भी देश- बहुत रिस्ट्रिक्टेड नहीं, लोगों पंद्रह- को। नहीं, एक 15,000 चीज तो वहीं से क्लियर हो जाती है ना कि आप सबसे बड़ा इवेंट कर रहे हो जिसमें मोदी आकर के उसका उद्घाटन कर रहे हैं, साक्षात दर्शन आपके मोदी जी के हो गए और उन्होंने बटन दबा करके 5G चालू कर दिया। गाड़ी भी चलाई उन्होंने। तो उसका प्रिपरेशन किस लेवल का होगा, और उसके बावजूद आपको देखने के लिए जब 1 Gbps की स्पीड नहीं मिल रही है तो फिर तो कोई ना कोई तो दिक्कत है। लेकिन फिर हमने जो एक और level- ठीक और है। टेस्ट करा एक दूसरे फ़ोन पर, उस पर हमें 1.4 GB पर सेकंड तक का मिला स्पीड, पर फिर भी मैं बोलूँगा कि यार कंसिस्टेंटली आना चाहिए ना। एक टेस्ट में 1.4 Gbps आ गया, एक में 300 Mbps ही है, तो अभी तो जबकि रोल आउट भी नहीं तो हो फोन का फर्क तो नहीं है ये? नहीं यार, वैसे ये कोई बात फ़ोन नहीं का है, फ़र्क का होना फर्क नहीं उतना चाहिए, होता। नेटवर्क का ही है इतना कोई फ़ोन का। और इनफैक्ट अगर फ़ोन का फ़र्क होगा भी तो जिस पे 1.4 Gbps आई है वो 20,000 का फ़ोन था, जिस पर 320 Mbps आई वो 70,000 का फ़ोन है। तो फिर तो वो भी, अगर वो फ़ोन का फ़र्क है तो वो भी दिक्कत वाली बात है। उसका भी सही क्वेश्चन उठाया जा सकता है। बट जितना सोचा था उतना तेज़ वहाँ पर तो नहीं दिखा। अच्छी बात यह है कि चलो फाइनली आ गया। इतने सालों से हम 4-5 साल तो होंगे हमें लिखते लिखते 5G के बारे में बात करते हुए। हमने 2.5 साल भी से 2-3 पॉडकास्ट तो शायद 5G पे कर लिए हैं। 2.5 साल से 5G के दो फ़ोन किए आ रहे हैं हैं, इससे पहले। तो अब इवेंचुअली अच्छी बात है, चलो आ गया फाइनली। अच्छा मुंज़िर, वहाँ पे कई सारी टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई जिनमें बताया गया कि 5G आने के बाद ये बहुत अच्छे से रोल आउट हो पाएंगी, बहुत अच्छे से इन पे काम हो पाएगा। क्या देखा आपने, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आपको लगी कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा, मतलब पिछली बार भी जो IMC हुआ था, इनफैक्ट 2019 में जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था MWC, तो 5G तो वहाँ भी ऑलरेडी, मतलब मैंने देखा था, टेस्ट किया था कि कैसे होगा 5G, उससे आप वीडियो कॉलिंग कैसे कर पाएंगे, गेमिंग, फार्मूला 1 रेसिंग वेसिंग सब कुछ वहाँ वो जो वर्चुअली किया मैंने, तो कैसा होता है वो तो दिखा। लेकिन यहाँ जो कंपनियां दिखा रही थी ना वो बेसिकली हाफ बेक्ड था, ठीक है। ज़्यादातर 90% जो डेमोन्स्ट्रेशन लगा हुआ था ना वो हाफ बेक्ड था। और डेमोन्स्ट्रेशन में जो चीज़ें लगी थी उनमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें ये ऑलरेडी दिखा भी चुके हैं। ये पहली बार नहीं, क्योंकि 5G भले ही लॉन्च तब हुआ है, बट कोई ना कोई कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर अपने अपने शोकेस करते रहते हैं एवरी नाउ एंड देन। जैसे एयरटेल ने इस साल की शुरुआत में किया, जियो कर चुका है, वहाँ पर ये सब चीज़ें पहले दिखा चुके हैं। तो एक साल पहले भी इनके पास यही था, बस इन्होंने यहाँ एक बड़े लेवल पे जाके उसको शोकेस कर दिया। अब मुंज़िर कंटिन्यू। अच्छा, जैसे वहाँ पे कई सारे हमने टेक्नोलॉजीज ऐसे देखे, जैसे एयरटेल ने कोलैबोरेट किया है वो एम्बुलेंस बनाने के लिए, एम्बुलेंस कुछ काम करेगी 5G एक्चुअली टेक्नोलॉजी पे। पहले ये हमें जानना ज़रूरी है कि 5G जो है वो 4G से सिर्फ स्पीड में ही अलग है या फिर और क्या है। क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल है ना। अब जैसे कि मानस ने बताया कि 200-300 Mbps देखा, क्योंकि speed जो भी उसने, मैंने भी सुना है वो ठीक यही है। कि बस तो लो अब लेटेंसी की उससे- बात हो रही बस। हाँ, तो लो लेटेंसी के फ़ायदे बहुत हैं गेमिंग इंडस्ट्री से लेकर के, चाहे जो 5G बेस्ड एम्बुलेंस लॉन्च हुई या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग को बूस्ट मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलने की बात की जा रही है, तो लेटेंसी कम होगी। अभी जो 4G के जो इक्विपमेंट्स हैं ना उसके साथ लेटेंसी इशू ज़्यादा है। तो अगर चलो एक बार को आपको स्पीड कम भी मिल रही है तो लेटेंसी कम मिलती है तो ट्रू 5G कहा जाएगा। अदरवाइज़ अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, उस टेस्टिंग के बेस पे
हम कुछ नहीं कह सकते जब तक एंड यूजर यूज करना शुरू नहीं करता उसे। तो वैसे end आया है user किसी use के करना phone शुरू में? करेगा तभी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है क्या नहीं। किसी के फ़ोन में आया अभी तक? मुंजर तो आईफोन चलाता है, इसके पास नहीं आया होगा अभी तक 5G। नहीं, बहुत सारे लोगों के मैंने फोन भी पे कोशिश आया। नहीं की है नहीं, मेरे खोजने पास की, 5G इसलिए नहीं आया बिकॉज मैं हालांकि ऑलरेडी मेरा फोन वोडाफोन 5G यूजर है। हूँ, तो अच्छा, वोडाफोन में वोडाफोन तो तो ऐसे भी नहीं announce आएगा। नहीं सो करा। वी आर पर वेटिंग फॉर दैट। एयरटेल ने भी जो बोला ना वहाँ पर कि हम आज से 8 शहरों में 5G आ जाएगा, तो वो भी बहुत कम लोगों के पास अभी तक पहुंचा है। हर एक टेलीकॉम उसकी वजह है ना, फोन, उसकी मोबाइल उसकी वजह ऑपरेटर। देखिए, और ये भी है, हमारे श्रोता सोच रहे होंगे कि हमारे फ़ोन पे 5G क्यों नहीं आया जबकि आ चुका है। दिल्ली में बैठे हुए लोग ये सोच रहे होंगे हमारे फ़ोन में 5G नहीं आया जबकि फ़ोन हमारा 5G है। तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि शायद बैंड सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंड ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट जियो का काफ़ी वाइड कवरेज है। दिक्कत ये है ना कि एक OTA अपडेट आना है आपके फ़ोन पे, मतलब जिन लोगों के फ़ोन पे अगर आया नहीं है तो एक OTA अपडेट आएगा। एप्पल अभी टेस्ट कर रहा है 5G इंडिया में, तो वो टेस्ट कंप्लीट जब कर लेंगे तो रोल आउट करेंगे आईफोन के लिए, फिर उसके बाद आपके आईफोन में 5G मिलना शुरू हो जाएगा, बिना अपडेट के नहीं मिलेगा। दो दूसरे यूजर्स फोन जो के हैं, पास देखा है मैंने, एक सैमसंग एक OnePlus के यूजर्स के पास आना नहीं शुरू हो सबके गया पास नहीं आया, है। नहीं आना शुरू हो गया है। शुरू हो गया है, बट कुछ यूजर के पास तब तक अपडेट नहीं आएगा जब तक सॉरी OTA जब अपडेट नहीं आएगा। अपडेट OTA अपडेट तो नहीं आएगा अभी तब तक नहीं आएगा, 4G तो सिम उन्हें पे ही हम वेट नेटवर्क करना सर्च होगा करके OTA अपडेट। ये 5G। एयरटेल ने कंफर्म करा है अभी तक सिर्फ ऑफ ऑल टेलीकॉम ऑपरेटर्स कि आपको सिम कार्ड चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा। जो आपका 4G सिम है उसी में वो अपडेट के थ्रू उस पे क्योंकि 5G एयरटेल connectivity की दे टेक्नोलॉजी भी पुरानी है ना। एयरटेल अपना एग्जिस्टिंग LTE वाला जो सिस्टम है, रेडियो है, पिछली बार हमने बताया था ना, स्टैंड अलोन और नॉन स्टैंड अलोन पे ला रहे हैं वो उसका लोग। वही है कि जो रेडियो यूज करते हैं वो उनका पुराना रेडियो, ये वाला रेडियो नहीं, वो रेडियो तो इस होता है वजह जो से तो लगता नहीं, है क्योंकि ऊपर। नॉन स्टैंड हम आएंगे इस पे, मैं हो सकता विस्तार है, से बात but- नहीं करना चाहता। हाँ, तो कि ये बड़ी वजह है, ये बड़ी वजह है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग 4G से ही चला रहे हैं ना, अभी तो हम उनका, बात करेंगे उस बट पे। जियो में पॉसिबल है कि आपको नया सिम लेना पड़ अच्छा, सकता है। बैंड्स की बात की, हम थोड़ा सा उस पर बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा बैंड्स के बारे में बताइए मानस। कहीं ये बैंड्स की वजह से तो दिक्कत नहीं हुई, आप समझते हैं कि नहीं, बैंड की वजह से बैंड की मुझे वजह से अभी- दिक्कत होगा तो बहुत कम स्मार्टफोन्स में। फॉर एग्जांपल 100 5G फोन बेचे गए हैं ना, तो एस्टिमेट है कि जिसमें से 100 बेचे गए हैं, 10 ऐसे होंगे जिसके 10 या 8 लगा लो, उसमें 5G नहीं काम थोड़ा करेगा सा आगे भी। बैंड्स के बारे में बताइए, क्योंकि मैं जब देख रहा था तो उसमें लिखा था 1 3 5 8 ये तो बैंड वो थे इन बैंड पे। होते हैं जिसपे चाहे 4G भी होता है, 5G भी होता है, फिर कोई सारी टेक्नोलॉजी होती है, ये जनरेशन वाला बेसिकली 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, तो सपोर्ट करता है बैंड। तो वो बैंड सॉफ्टवेयर वाली चीज़ नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर वाली चीज़ होती तो अपडेट से ठीक हो जाता, वो हार्डवेयर की चीज़ है। अगर वो फ़ोन 5G कैपेबल है बट उस बैंड का सपोर्ट नहीं है तो उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर सपोर्ट है फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप श्योर रहें आपको 5G मिलेगा, बट उसके लिए वेट करना होगा सॉफ्टवेयर अपडेट का। एक चीज़ और है कि कई बार जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ना, वो भी सेटिंग्स भेजती हैं, वो भी अपडेट देती हैं सेटिंग का, तो उसमें भी अपडेट आ सकता है। फॉर एग्जांपल जियो हो या एयरटेल हो, तो वो भी अपडेट देंगी जिसमें सेटिंग चेंज हो जाएगा एंड देन यू विल मूव टू द 5G। अच्छा, मानस, 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के बाद हमने एक एपिसोड किया था, पूरा पॉडकास्ट किया था, और उसमें हमने प्राइस को लेकर भी बात की थी। तब तो इतनी क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन अब भी नहीं है। अच्छा, एक्चुअली मैं यही पूछना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यही इसी पे तय होती हैं कि स्पेक्ट्रम कितने में बिका, कितना महंगा होगा। क्या इवेंट के दौरान थोड़ी बहुत क्लियरिटी कुछ मिल पाई? यही मुंजर जो बात कह रहा था ना कि हाफ बेक्ड प्रेजेंटेशन थी, हाफ बेक्ड इवेंट था, तो वो कहीं ना कहीं सही है कि कोई क्लैरिटी नहीं दी। जिन्होंने नहीं बताया, जैसे फॉर एग्जांपल जियो ने और वोडाफोन ने तो बताया ही नहीं कि कब से आएगा, क्या आएगा, कमिंग सून पे छोड़ दिया उन्होंने। जिन्होंने बताया कि आज से आएगा, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं दी कि उसका प्लान का प्राइस क्या होगा, कितना डेटा मिलेगा, क्या 4G वाले प्लान्स कंटिन्यू होंगे, जो कि मतलब इम्पॉसिबल है। 4G प्लान्स तो आप कंटिन्यू नहीं करोगे, नए प्लान्स लेकर आओगे, तो उनकी प्राइस क्या होगी, कुछ नहीं बताया उसके बारे में। इनफैक्ट उन्होंने तो स्टेज पे वो 8 शहरों के नाम भी नहीं बताए थे, 4 शहर एंड मोर लगा के चले गए। मतलब खबरें भी ऐसी चल रही थी, मैंने तो ऑफिशियली अभी तक एक नहीं आया रिपोर्ट है। पूरी खोजी, उसमें मुझे बाकी नाम वो मिले। रिपोर्टों में ही आ रहा है, एक और ऑफिशियली नहीं लॉजिक आया है है। इसका, सिलीगुड़ी वगैरह का तो जिक्र ही नहीं था। एक और इसका लॉजिक है इसके पीछे कि जैसे स्पीड की जब बात कर रहे हैं हम, क्योंकि देखा मैंने वहाँ भी 1-2 स्टॉल में बात करी, तो उन्हें भी वो भी जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो भी क्लूलेस थे। 2-3 चीज मैंने पूछा तो देर लाइक कि अच्छा देख लीजिए ना, ये लगा करके देख लीजिए हो रहा वहाँ भाई, इनफैक्ट देख शोकेस तो पे रहा। था भी अब नहीं। इतने पॉडकास्ट कर चुके हैं भाई, एक्सपर्ट लोग हैं, अब इनके सामने तो कोई भी पानी मांग जाए। सो वहाँ पर डिवाइसेस ही बहुत कम थे शोकेस पे, जिनमें 5G एक्चुअल में चल रहा हो। अच्छा। अभी हाँ, अच्छा, मतलब अपने फोन पे नहीं कर सकते थे वहाँ चेक? आपके फोन में आएगा तो चलाओ, हाँ, तब मतलब- करोगे ना। आपका तो सिम तो 4G है, आपके पास कोई OT अपडेट नहीं आया, तो आप कैसे चलाओगे 5G वहाँ पे? बेस्ट केस सिनेरियो, मतलब
बेस्ट केस सिनेरियो उनके लिए था क्योंकि सब कुछ उनका ही था, तो भी अगर 1 Gbps नहीं दे पा रहे हैं तो एंड यूजर को क्या दे पाएंगे वो तो। और प्रैक्टिकल मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पेसिमिस्टिक हो रहा हूँ या फिर सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा हूँ कि 5G आ गया तो सब खुश हैं, आप क्यों खुश नहीं हो? खुश बहुत हूँ। दिख नहीं रही है खुश। अच्छा, आज से सीधे 20 दिन बाद दिक्कत ये है कि जब 3G आया था तो उससे पहले 2G चल रहा था, तो 2G ठीक ठाक काम करता था पहले, फिर 3G आने के बाद 2G काम करना बंद कर दिया, स्लो हो गया। 3G अब स्लो हो चुका है, जहाँ 3G है अभी भी 3G स्लो हो चुका है, 4G आ चुका है, अब 4G जो है 5G आ चुका है, अब 5G आ चुका है। तो 5G की स्पीड मेरे ख्याल से, पता नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप लोग 1 साल के बाद 2 साल के बाद क्रॉस चेक कर लेना जब 5G आ जाए तो, कि स्पीड जो है ना फोन में 4G की गिरेगी। 100 Mbps से ज्यादा नहीं मिलेगी, मतलब मोस्टली। मैंने एक सवाल ये भी रखा था क्योंकि कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि जैसे ही 5G लॉन्च हुआ उनके फोन में स्पीड कम हो गई इंटरनेट की। क्या ऐसी चीजें हुई हैं? होंगी ना, नहीं होंगी, मतलब लॉजिक है ना इसके। नहीं बट अभी अगर कोई अभी ऐसे बोल रहा है ना कि मोदी ने बटन दबाया 5G और मेरी तो 4G की स्पीड कम हो गई, वो भी बकवास है। ऐसा भी नहीं है, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ना तो उनके बटन दबाते ही आपके फोन में 5G आ गया, ना ही उनके बटन दबाते ही आपके फोन में 4G कम हो गया। इवेंचुअली कम होगा, इवेंचुअली कम होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 5G लॉन्च कर रहे हैं लो कम, नहीं ये नहीं वो तो नहीं होगा। इनफैक्ट बता दूं कि वो बटन दबाना कुछ था नहीं, वो सिंबॉलिक था। सिंबॉलिक था, एग्जैक्टली सांकेतिक जिसे कहते हैं। मैं भी सिंबॉलिक तरीके से ही बोल रहा हूँ, कैसे बटन दबाते ही कम। बटन दबाना क्या होता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि स्लो इस वजह से कई लोग फेस कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि नेटवर्क में जो नॉन NSA है ना, नॉन स्टैंड अलोन जो है, जैसे एयरटेल और वोडाफोन वगैरह हैं, तो वो 4G को उस कैपेबल बना रहे हैं 5G के लिए, ठीक है। LTE जो है, उनके रेडियोस जो हैं उसे 5G के लिए अपग्रेड करें। तो जो प्रोसेस है ना पूरा अपग्रेड करने वाला प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और इस वजह से यूजर्स बेहाल हैं। कई जगह पे नेटवर्क स्लो मिल रहा है, बट पब्लिकली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनसे बोल दो। बट मुझे पता है कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसा हो रहा है उनके साथ, बट एक बार जब फिनिश हो जाएगा ना तो लोग 5G में अपग्रेड हो चुके होंगे, तो 5G की स्पीड 100 Mbps के आसपास मिलेगी और 4G जो है उसकी हालत बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे 3G की हुई, ठीक है। तो 3G जैसा हो जाएगा 4G, तो मजबूरन और 5G चलेगा। और 5G में मजबूरी नहीं, ठीक है, मजबूरन तो करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको वक्त के पीछे चलना क्यों है? आप अपने आप करो ना। हम इतने टाइम से लोग वेट कर रहे हैं 5G से ज्यादा महंगे प्लान हुए, कोई सोचेगा कि नहीं करना। एक चीज और है कि मतलब क्या हमें अभी 5G की जरूरत थी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्या हमें भारत में अभी 5G की जरूरत थी? क्या सीधे 6G की जरूरत तो नहीं थी? नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। हाफ बेक्ड 5G की जरूरत थी, क्योंकि मुझे ये पूरा प्रोसेस हाफ बेक्ड लग रहा है। और 2024 तक उन्होंने कहा है ना, अगर मैं रहा यहाँ तो देखना कभी पॉडकास्ट में मैं आ जाऊंगा बताने के लिए कि 5G में ये कोई संकेत तो नहीं संकेत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5G पूरी तरह से रोल आउट 2024 में हो भी जाएगा ना, तो भी इनके मशीन्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि जियो ने बोला है कि हम स्टैंड अलोन कर रहे हैं। आप दूसरे देशों का एग्जांपल ले लो ना, यूएस का ले लो, या फिर जहां और चल रहा है 5G नेटवर्क अपग्रेडेशन का ले लो, SA का एग्जाम्पल ले लो, वहां भी अभी पूरी तरीके से हो नहीं पाया। लेकिन हम ये जताना है हमें, ठीक है, हमने इस बार ये जताया कि हम लीड कर रहे हैं 5G में, भले ही वो हाफ बेक्ड क्यों ना हो, भले ही 1 Gbps आप प्रॉमिस करके 100 Mbps के इधर ही रह जाएंगे। तो हम अभी ये करना और इस चक्कर में क्या होगा ना कि जो कस्टमर 4G वाले हैं, जिनकी स्टेबल स्पीड मिलती थी, वो भी परेशान हो जाएंगे अब आने वाले समय में। 1 साल के अंदर उनकी हालत खराब हो जाएगी। आपको 5G पे स्विच करना ही पड़ेगा, प्राइस भी ज्यादा देना पड़ेगा और आपको मोरलेस वही एक्सपीरियंस मिलेगा। बिकॉज 4G में भी देखो दिक्कतें तो आती है ना। अभी जो 4G चल रहा है हमारा, कौन सा में बहुत तेज इंटरनेट मिल जा रहा है, कई जगहों पे दिक्कत। अच्छा, ये पूरी बात हमने थोड़ा सा ज्यादा सेंट्रिक हो गई एयरटेल के, थोड़ा जियो ने वहां पे क्या किया उस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। जो किया जियो ने नहीं किया। हमने तो एयरटेल की बात नहीं करी अभी। जो क्वेश्चन आपने पूछा था एम्बुलेंस का, हम तो जियो और मोदी जी ने जो किया एयरटेल तो वो सब दर्शक दीर्घाम बैठे हुए लोग हैं। एक तो मैं बताऊं, एक एयरटेल ने चूंकि लॉन्च कर दी ना, एक जो चीज नहीं, एयरटेल फर्स्ट, एयरटेल पहली ऐसी कंपनी बनी जो भारत में 5G लॉन्च की, उसने एक्सेप्ट किया
वो वहाँ थे ना अंबानी और क्या नाम है उसका, मित्तल। हाँ मित्तल, उन्होंने एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट सुनील बार उन्होंने तो ये भी एक्सेप्ट किया कि जियो की वजह से हमें 4G जल्दी लाना पड़ा, और सही बात है, जियो ने नहीं, ये भी बड़ी बात है अपने आप में कि देखो जियो ने कोई डेट नहीं दिया और एयरटेल ने बोल दिया कि भाई हम लेके आ रहे हैं पहले, तो इन अर्ली मूवर्स एडवांटेज तो मिल गया। वो कितना बड़ा एडवांटेज होगा, उसका कितना फायदा होगा, वो टाइम बताएगा। लेकिन जो हम जियो की डोमिनेंस देख रहे थे इतने टाइम से, हर एक चीज़ में सबसे पहले जियो होता था, पहली बार हमने देखा कि चलो एयरटेल थोड़ा सा पहले आ गया है। वोडाफोन का पता, वोडाफोन बहुत पीछे है। वोडाफोन ने वेरी सून का है, सून या वेरी सून पता नहीं, अब उनका सून। वोडाफोन का ये है ना कि वो रेस, मैं वोडाफोन का कस्टमर हूँ, पता नहीं, वेट कर रहा हूँ। वोडाफोन रेस में थर्ड भी आएगा और लास्ट भी। पोडियम फिनिश है बट लास्ट है। हाँ। अच्छा, तो अभी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम चूंकि 5G के लिए हायर बैंडविड्थ और लोअर लेटेंसी की ज़रूरत है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत में क्या किया जा रहा है, जियो के स्तर पर वहाँ IMC में क्या बातें हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी पर हालांकि हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन और थोड़ा सा विस्तार में इसमें बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और 6G को लेकर भी एक हाँ 6G को लेकर जाते जाते 6G के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वो लड़की अपने पिता की तरफ झुकी, पूरे होटल की पीली रोशनी की तरफ इशारा करते हुए जाने उन्हें क्या क्या समझा रही थी। यहाँ किस फिल्म की शूटिंग हुई थी, मेन्यू में क्या क्या स्पेशल है, इमरजेंसी एग्जिट का गेट कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। वो बुजुर्ग एक टक बेटी के चेहरे पर नजर जमाए थे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूं कि वो उसे नहीं सुन रहे थे। वो किसी और ख्याल में खुश थे। उनकी आंखों में बेटी के लिए बेइंतहा फख्र और प्यार उमड़ रहा था। बच्चों की दी हुई खुशी में मुस्कुराता हुआ दुनिया का हर पिता एक जैसा ही लगता है। मेरे पापा भी तो पहले ऐसे ही मुस्कुराते थे, लेकिन फिर न जाने क्यों उन्होंने मुस्कुराना छोड़ दिया। वही पापा जिनसे कुछ देर पहले मैंने झिड़क कर गुस्से में बात की थी। सुनिए पूरी कहानी स्टोरी बॉक्स में, आज तक रेडियो या अपने फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जैसे स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। हमारे साथ मौजूद हैं मुंजिर अहमद और मानस तिवारी। आज इस आदमी की आवाज कैसे बदल जाती है, जैसे ही पॉडकास्ट शुरू होता है और ब्रेक के बाद आते हैं इस आदमी की आवाज बदल जाती है। ब्रेक से पहले ये आवाज नहीं थी, जो लोग सुन रहे हैं पीछे जाके सुन सकते हो। यही तो कला है भाई, कला यही तो है। तो हाँ, आश्री भी हैं हमारे साथ, तो बढ़ते हैं। मानस, दुनिया के जितने भी मुल्कों में भी 5G लॉन्च किया जा रहा है, वहाँ ये देखा गया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अलग है, क्योंकि इसके लिए हायर बैंडविड्थ की ज़रूरत है, लोअर लेटेंसी चाहिए। भारत में क्या किया जा रहा है इसके लिए? लोअर लेटेंसी, मैं पहले तो क्लियर कर दूं, लोअर लेटेंसी 5G के लिए नहीं चाहिए। 5G से लेटेंसी कम हो जाएगी। बेसिकली आप जो चीज़ स्क्रीन पे देखते हो जो चलती है रियल टाइम और जो आप तक पहुंचती है, उसमें जो एक डिफरेंस होता है ना टाइम का, वो मिली सेकेंड का होता है, वो और थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इंटरनेट पे जैसे फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हो, कई बार हम बात करते हैं, हमारी आवाज़ सामने वाले तक पहुंचने में टाइम लग जाता है। कॉल ऑफ ड्यूटी में जो चैट होती है, BGMI में होती थी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें अब कम हो जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो पे बहुत टाइम से काम चल रहा है। मुंजिर ने जो बताया भाई, कई कई जगहों पे इन्होंने अपने अपग्रेड करने शुरू कर दिए हैं, कई जगहों पे अपग्रेड हो रहा है। बैंड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस किस एरिया में कौन कौन जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो कवरेज दे पाएगा। और ये ना एक ऐसा प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करके अब ख़त्म कर दिया। जब आपकी 5G सर्विसेज रूल आउट हो जाएंगी, लोगों तक पहुंचने लग जाएंगी, उसके बाद भी आप कंटिन्यूसली उसको अपग्रेड करते रहोगे। बिकॉज आप देखोगे ना 4G भी आज की डेट में भी कई सारे ऐसे इलाके हैं देश के जहाँ पे 4G पूरी तरह से नहीं पहुंचा था। अंडमान में बहुत रिसेंटली जियो का 4G गया था, और वोडाफोन आइडिया शायद अभी भी वहाँ कई सारे आइलैंड्स में नहीं देता। तो आप अपने जो टावर्स हैं, जो अपनी रीच है, वो आप कंटिन्यूसली बढ़ाते रहोगे इवन आफ्टर द 5G रोल आउट। कि तभी उन्होंने बोला है 2024 तक, अंबानी ने बोला है कि पूरे देश में हम पैन इंडिया कवरेज दे पाएंगे 2024 तक। हर तालुका। अच्छा, अब ये लोग हर टापू। लेटेंसी के बारे में थोड़ा बता दें यार, क्योंकि लेटेंसी कर रहे हैं, जनता सोच रही हाँ, है लेटेंसी क्या होता है भाई। पहले ही बात की है, अभी थोड़ा सा तो बता ही दिया है। लेटेंसी क्या होता है? हाँ, दरअसल लेटेंसी है क्या? लेटेंसी कम ज़्यादा, इसके बारे में थोड़ा। लेटेंसी बेसिकली क्या समझा है,
जैसे डेटा पैकेट अभी में हम ट्रेवल होता है, समझाए जो तो- डेटा होता है ना वो पैकेट में ट्रेवल होता है, ठीक है, हाँ। पैकेट्स होते हैं, जैसे ठीक है? ऊर्जा बंडलों के रूप हाँ, में। तो वो वहां से जा करके इंटरनेट से जो कनेक्टिविटी है आपके तक वो डेटा पहुंच रहा है, कब तक कितना टाइम ले रहा है, तो जो टाइम टेकन होता है ना वो अगर कम हुआ तो लो लेटेंसी, ज्यादा हुआ तो हाई लेटेंसी, ठीक है? तो कम लेटेंसी, जितनी कम लेटेंसी है उतना अच्छा है। लेटेंसी चेक करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर पिंग PING लिख करके स्पेस www.google.com/-t लिख करके करेंगे तो MS में मिली सेकेंड में दिखाता है। जितना कम मिली सेकेंड हुआ उतना बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके इंटरनेट की लेटेंसी कितनी है, कम है या ज़्यादा है। तो अगर कम लेटेंसी होगी तो जो पिंग होगा ना वो रिप्लाई कम MS में होगा, 0.1 MS या फिर 10 MS। ज़्यादा लेटेंसी होगी तो 100 MS, 100 मिली सेकेंड या फिर 50 MS। तो लेटेंसी कम या ज़्यादा जैसे हो, अगर ज़्यादा लेटेंसी हुई आपके पास वो पैकेट ट्रेवल करने में, इंटरनेट जो डेटा ट्रेवल हो रहा है उसमें अगर ज़्यादा वक्त लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अगर कुछ और उससे गेमिंग बहुत कर सारी रहे हो या फिर चीज़ें, वीडियो हाँ, कॉलिंग कर रहे हो बिल्कुल। तो लैग होगा। लैग तो होगा। 5G के जो इक्विपमेंट्स हैं स्टैंड अलोन या फिर नॉन स्टैंड अलोन, तो उन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि लेटेंसी जो डेटा ट्रेवल करने का टाइम है ना वो बिल्कुल कम से कम रहे ताकि आपको बिल्कुल लेटेंसी कम मिले। तो आई होप लोग समझ गए होंगे लेटेंसी क्या बिल्कुल होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे, आपने इतना विस्तार में बता ही दिया है। खैर, अच्छा मंजर, जियो स्टैंड अलोन 5G आर्किटेक्चर इस्तेमाल करने वाली कंपनी होगी और ये बताया गया है कि नॉन स्टैंड अलोन में जो लॉन्च होगी सर्विस, उसमें वो बात नहीं होगी जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर ऐसा कोई कंपनी करती है तो जाहिर तौर पर उसका दबदबा रहेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा रहेंगी और ये पूरे मार्केट को डोमिनेट करेंगी? मार्केट को डोमिनेट तो जियो 4G से कर ही रहा है ऑलरेडी, है ना? 5G के मामले में भी? 5G के मामले में अब इन्होंने जैसे स्टैंड अलोन यूज़ किया तो स्टैंड अलोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नो डाउट फ़ायदे हैं कि उन्होंने ज़्यादा पैसे भी लगाए हैं क्योंकि रेडियो, जैसे मैं बार बार रेडियो, हाँ, का रेडियो जिक्र कर रहा वेव्स था। ही हैं एक्चुअली 5G जो तो नेटवर्क वो जो रेडियो डिवाइस भी एक होता है, जैसे आप टावर पे देखते होंगे ना तो लगा होता है सेक्टोरियल और रेडियो होता है। लंबे से जो लगे होते हैं ना सेक्टोरियल कहते हैं, जो छोटे छोटे लगे होते हैं उसे रेडियो कहते हैं। तो जो रेडियो है, इनका जो रेडियो है एयरटेल या फिर वोडाफोन का जो रेडियो है वो 4G का है, LTE के रेडियो है। तो उसका जो मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ है ना बिल्कुल इन्हेंस करके यूज़ करेंगे तो जा करके 5G, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी 5G सपोर्ट करती है। जो ऑलरेडी रेडियो लगा हुआ है ना वो पिछले 10 साल से उसमें 5G का दिया हुआ है कैपेबिलिटी। तो आप वोडाफोन और एयरटेल वैसा ही कर रहे हैं, रेडियो 4G LTE के ही रेडियो को 5G बना करके सर्विस दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सर्विस स्लो मिलेगी, आपको सर्विस उतनी ही मिलेगी जितना जियो देगा। हो सकता है 19-20 का फर्क होगा। अच्छा। बट जियो ने स्टैंड अलोन अप्रोच अपनाया है कि उन्होंने अपना 5G ही रेडियो यूज़ किया है, 4G से उनका कोई लेना देना नहीं। उनका LTE वाला जो है वो ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। अब ये दिलचस्प है जानना कि वो LTE वाले जो सिस्टम है सारे इक्विपमेंट से उसका क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं या फिर इससे ये भी समझ सकते हैं कि उसको शायद हटा दिया, फिर पता नहीं क्या किया, आई डोंट नो। तो 5G रेडियो यूज़ कर रहे हैं तो उस वजह से क्या होगा कि सर्विस बेटर तो नो डाउट मिलेगी। बट ये कहना कि एक आम यूज़र तक एयरटेल और जियो के 5G में फ़र्क कर पाना मुश्किल होगा। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि जियो वहाँ पे 500 Mbps दे रहा होगा और एयरटेल 200 Mbps दे रहा होगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही होगा 2 साल तक, अगले 2 साल उतना तक फर्क नहीं 100 आएगा, आप कह रहे Mbps हैं। के आसपास सब घूमते रहेंगे। मतलब ये मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। हो सकता है कि 1 Gbps भी दे दे, अब लेकिन कोई मुझे इतना ऐसा बड़ा लगता है कि खर्च इतना ही कर होगा। रहा है तो कुछ सोच के तो कर ही रहा होगा। हो सकता है, आने वाला समय बताएगा। खैर, ये भी कहा जा रहा है कि टावर्स की संख्या बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि नए टावर लगाए जाएंगे ऑब्वियसली, और लेटेंसी को लो रखने के लिए टावर्स बहुत मुझे पास नहीं लगाए पता। जाएंगे। ऐसा ये कुछ मुझे भी नहीं है? पता, इस बारे में मेरे को ज़रा सा भी जानकारी नहीं और मैंने कहीं देखा भी नहीं ऐसी चीज़। पता नहीं आपने कहाँ देखा, क्योंकि मुझे लगता है कि टावर का क्यों कवरेज तो ऑलरेडी जहाँ जितनी जियो की जो कवरेज है या फिर वोडाफोन की जो कवरेज है वो तो उतनी कवरेज नहीं बढ़ा रहे हैं। वो सिर्फ बढ़ा रहे हैं कि हम 4G जो देते थे 5G देंगे। तो उसी जो उनका टावर लगा हुआ है, एग्जिस्टिंग टावर्स हैं, उस पे ही उन्हें रेडियो चेंज करना है। इनफैक्ट एयरटेल को तो रेडियो भी चेंज नहीं करना है, कुछ अपग्रेड करने हैं, वो जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा। और शायद कुछ नए डिवाइस तो लगेंगे ही, 4G के ही नए डिवाइस LTE बेस्ड ही लगेंगे, बट ज़्यादा टावर लगाने की उन्हें ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, 3G to 4G जब स्विच हो रहा था तो नए टावर्स की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि पूरा जो टावर का तरीका था ना वही बदल चुका था। क्योंकि आप 4G और 3G के टावर में फ़र्क आसानी से आप कर पाओगे। 5G के लिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, आई डोंट थिंक सो। अच्छा, फ़ायदों की तो हमने बहुत बात कर ली। और हाँ,
ये भी बता दें साथ में नुकसान क्या होगा? नुकसान अक्षय पे बात कुमार करें। वाला मीम तो वायरल हो रहा था, एक फिल्म थी ना अक्षय कुमार की जिसमें 5G वेव से वो परेशान। यार इतनी पॉपुलर अक्षय कुमार और रजनीकांत की जो फिल्म बनी थी जिसमें चिड़िया मर रही थी और ये हाँ, वो, हाँ, हाँ, तो एक हाँ। मैंने मीम देखा था जब 5G मोदी जी लॉन्च कर रहे थे, उसमें सबसे लिखा दुखी वही सैडेस्ट है। पर्सन राइट नाउ Yeah. अक्षय कुमार। तो नुकसान वही है, बट पता नहीं यार, ये सब मुझे नहीं पता कि चिड़ियों को नुकसान होता है, आई डोंट नो। जूही चावला ने भी शायद कोर्ट में वो कुछ फाइल किया फिल्म को था फटकार कि लगा दी गई थी। हाँ पर कि ये सब उनको, लचर, यूके में इनफैक्ट बहुत सारे टार्स जलाए जा रहे थे कि ये कोरोना 5G की वजह से हो रहा, बट इसमें मुझे कोई सच्चाई नहीं दिखती, मतलब हाँ। पता नहीं। काफी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं हाँ एक्चुअली बहुत इससे सारे बहुत related। सारे, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आश्री भी मैदान में है अभी। हाँ तो आश्री से भी तो आश्री, आपको लगता है कि कुछ, आपको क्या फ़ायदे लगते हैं, आप अपने हिसाब से बताइए। तो मैं मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जो है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा दिखता है, क्योंकि हाँ अभी जो हमारे पास इंटरनेट है 4G, उसकी स्पीड इतनी कम है कि आप 8K कंटेंट या मेटावर्स जो हम बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी बोलते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वो आप नहीं चला सकते। लेकिन जैसे ही ये 5G जैसे धीरे धीरे मेन स्ट्रीम होने लगेगा, वैसे ही आप मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी की गैजेट्स जो होते हैं, जैसे आपने स्मार्ट ग्लासेस देखे होंगे या फिर हेड गियर्स देखे होंगे जो आप लगा के आप पूरा गेम खेल सकते हो या जो भी आप कर सकते हो, मेटावर्स की दुनिया में जा सकते हो। तो वो सब चीज़ें, इससे काफ़ी सारा एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो आने वाले 5 साल के अंदर अंदर ये भी मेन स्ट्रीम होने वाली हैं 5G से, हेल्पफुल मिलेगा बेसिकली। सही बात है, क्योंकि स्पीड अभी तो बहुत कम होती है। अगर आप मेटावर्स से रिलेटेड कोई वेबसाइट ओपन कर लो, वेब 3 से रिलेटेड कोई वेबसाइट इनफैक्ट ओपन कर अभी लो, तो मेटावर्स बहुत तो इनिशियल स्टेज कुछ में है, होता ही नहीं, ओपन नहीं होगा 5G से बिल्कुल। उससे बहुत पुश भी हाँ, मिलेगा। बट उसके लिए एक चीज़ और है कि पुश मिलेगा, बिल्कुल नो डाउट मिलेगा, बट उसके लिए हार्डवेयर सपोर्ट काफ़ी मैटर करता है। आपको मैं मतलब इस ऑफिस में जितने सारे कंप्यूटर्स हैं, 90% कंप्यूटर्स हैं, मैं 2 वेबसाइट दे दूं उन्हें, तो मैं लिख करके दे देता हूं कि उनका CPU इतनी तेज़ आवाज़ निकालने लगेगा ना कि बाहर वाले लोग चौंक जाएं। मजाक नहीं कर रहा हूं। मेटावर्स की 2 वेबसाइट में दे दूंगा, ठीक है, ट्विटर पे लिंक डाल दूंगा, कभी कोई चेक करना तो कर लेंगे। सिर्फ ओपन करते CPU इतने तेजी से आवाज़ करेगा ना कि लोग लगेंगे कि CPU जलने वाला है। तो वो ये है कि जो कैपेबल सिस्टम नहीं है, वो स्पीड तो ज़रूरी है ही, बट वो अभी नहीं है। तो दोनों चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट होंगी। धीरे धीरे हार्डवेयर भी लॉन्च हो रहा है, जैसे अभी IMC में ही भी जियो ने अपने स्मार्ट ग्लासेस शोकेस किए थे। हाँ, मोदी जी की तस्वीर आई थी, वो आकाश अंबानी के बगल में खड़े हुए। तो वैसे हार्डवेयर अभी काफ़ी सारी गाड़ी भी चला रहे थे शायद। हाँ, तो काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी चल रही है, मेन स्ट्रीम नहीं आई है, काफ़ी प्रोडक्शन लेवल पे सबसे सस्ता फोन भी उतारा है 5G। हाँ, और जियो फोन 5G भी लॉन्च होने वाला है। तो वैसे जियो का लैपटॉप भी वहाँ रखा देखा था हमने। हाँ, तो वैसे इसके साथ में हार्डवेयर का भी हमें अपग्रेडेशन मिलेगा इन द कमिंग ईयर्स। तो ठीक है, अभी मतलब 5G पे भी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी बहुत है, बहुत ज़्यादा। हम जो उम्मीद कर रहे थे कि हाँ कि वो 24 हाँ, मतलब मैं दीपावली की बात कर रहा हूँ, तो 20 दिन बाद दीपावली है, और दीपावली तक कहा गया था कि 5G हम दे देंगे, कम से कम इन 8 शहरों में तो देंगे। हाँ, जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें तो हम दे ही देंगे, जियो ने ये कहा था। और IMC में तो जियो ने ऐसी कोई घोषणा की भी नहीं है। अब देखना ये है कि 20 दिन में क्या ही हो पाएगा। खैर, उम्मीद कम है, जब इतने बड़े इवेंट में आप लोगों को इस तरह की स्पीड मिली और इस तरह का एक्सपीरियंस रहा, तो दिवाली तक तो नहीं कहा जा सकता। और फिर अब जब एक पड़ाव पार नहीं हुआ है, तो 2024 तक फिर हम कैसे इसको पूरे देश में लॉन्च करने वाले हैं, इसमें अभी बहुत संशय है। एक और सवाल 5G के बाद, चूँकि 6G की बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्राई का जो सिल्वर जुबली इवेंट हुआ था उसमें भी ये जानकारी दी गई थी कि जो टास्क फोर्स है उसने 6G पर काम करना शुरू कर दिया है। मुंजिर, आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी अभी 2 दिन पहले ही ये कहा कि 6G सर्विस में इंडिया लीड करेगा। हालांकि 5G में भी हम कह रहे हैं और मोदी जी ने ये भी अनाउंस किया था कि 6G बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड वो लॉन्च कर देंगे। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर, अब 5G कई जगह तो पहले से चल रहा है, अब हम उसमें क्या लीड करने वाले हैं। और 6G पे भी 2 साल पहले से जापान में काम शुरू हो गया है, और वहाँ पर कई जगह जो है 6G पर ट्रायल भी चलने लगे हैं। तो अब हम क्या लीड करने वाले हैं, ये तो मुंजिर आप बताएंगे। 6G बोला तो गया है, 5G के लिए भी जैसे बोला गया है, 6G के लिए बोला गया है, लेकिन ये
इतना आसान नहीं है, मतलब आसान क्या नहीं, अगर 5G आप पूरे हर जगह जब तक रोल आउट करोगे, तो जैसे 5G के लिए आपने डिवाइसेस लगाए, रेडियो नए बदले, अभी आप कह रहे हैं हमारा स्टैंड अलोन है, तो 6G के लिए भी तो आपको अपग्रेडेशन करना होगा ना। तो सिर्फ लीड करना ही एक बेटर सर्विस का कोई क्या बोलते हैं प्रमाण नहीं होता है, ठीक है। हम आगे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे हैं, हमें अच्छा होना पड़ेगा सर्विस में, ठीक है। आगे सिर्फ झंडे गाड़ देने की पहुंच गया, झंडे गाड़ दिए, बाकी सर्विस का कोई लेकिन मतलब आपको नहीं लगती एक चीज़ है, अभी बीच में बात कर रहे थे कि क्या 5G की हमें ज़रूरत है, और समय के साथ हम देख रहे हैं कि देश इतने आगे निकल रहे हैं, कहीं हमें 5G की ज़रूरत है, हमें 5G की ज़रूरत है, बट फुल फ्लेजेड 5G की ज़रूरत है। हाफ बेक्ड 5G की ज़रूरत नहीं है, ऐसे 5G की ज़रूरत नहीं है कि जिसमें ना 5G ही ढंग से चले ना 4G ही ढंग से पता चले कि मेरा हम कंसर्न सिर्फ ये आने वाले समय तक सिर्फ हाफ बेक्ड ही चलाते हैं और समय आ जाए 6G का। हाँ, मेरा कंसर्न यही है। हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट खराब करें, हार्डवेयर पर हम अभी 6G पे बात करना भी बहुत मतलब इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी कितने छोटे छोटे गाँव में तो 4G तक नहीं आता यार, मतलब हम लोग 6G की बात करने लग गए हैं, नेटवर्क नहीं है कई लोग जगह पे, 3G 4G के उसमें अभी अटके हुए हैं कि हाँ भाई सिग्नल नहीं आ रहे, इधर उधर नहीं। जा मेरा रहे, लेकिन घूम रहे हैं। कुल मिला के सवाल ये है कि लोग सबसे ज्यादा तो इसी बात को लेकर ट्रोल करते हैं कि यार हमारे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा, कॉल ही ड्रॉप हो रही तो है, 5G तो की क्या बात करो, 5G यही बात है, लोगों का कंसर्न नहीं होता। और गाँव क्या, दिल्ली में लाजपत नगर 2 में रहता हूँ, वहाँ नेटवर्क की दिक्कत इतनी मैं रोज ट्वीट करता हूँ वोडाफोन को, एयरटेल का है एक मेरे दोस्त के पास, मैं नोएडा रहती हूँ, मेरे घर पे तो भाई ये तो पहले ठीक कीजिए पूरी तरीके से। और मतलब चलो ये भी कहना बड़ा गलत है कि पहले ये ठीक कर लीजिए फिर वो कीजिएगा, 5G की जरूरत है 5G लेकर, बट फुल फ्लेजेड कीजिए, हाफ बेक से काम नहीं चलेगा। 4G के अवसान की तरफ हैं, जहां पर हम 4G को त्याग देंगे, 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, और 4G में इतने सारे लैग थे, तो 5G में क्या होगा। खैर मेरा सवाल ये था कि हम 6G में लीड क्या करेंगे, तो एक कंक्लूजन बस, क्या लीड करेंगे हम 6G में, जब बाकी में, हाँ, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने बोला ना कि मुझे भी नहीं तब पता क्या लीड करेंगे और कैसे लीड करेंगे, कैसे लीड करेंगे। 200 गीगाबिट की स्पीड कहाँ से, मतलब कुछ ये सिर्फ बोलने की बात है। अभी हम 5G में ही हम लोग ढंग से उसको फुल फ्लेज्ड हम लोग लॉन्च करें और यूज़ करें, तब हम 6G की बातें करेंगे कि क्या। और यहाँ लेटेंसी की बात कर रहे थे ना हम, तो लेटेंसी हम मिली सेकेंड में चेक करते हैं, 6G में पता है क्या होगा, माइक्रो सेकेंड में लेटेंसी चेक होगी, और यहाँ मिली सेकेंड में भी 10, 20, 50, 100 ms आ रहा है, 5G से 15 गुना स्पीड। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि अभी अगर आप लेटेंसी देखोगे इंटरनेट का, तो मतलब 10 ms, 15 ms, 100 ms तक आता है, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो माइक्रो सेकेंड में तब टेस्ट की जाएगी लेटेंसी, तो समझ लो कि कितना ज्यादा लेटेंसी उस समय कम होनी चाहिए 6G के लिए। तो वो दिल्ली दूरस्थ है ना, बोला जाता है ना, दिल्ली दूरस्थ। दिल्ली अभी दूर है, मतलब दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि 6G के लिए तो है, 6G के लिए दिल्ली दूर है। हाँ, तो खैर यहीं समेटते हैं इस एपिसोड को, इन लोगों के 5G का जो 5G का रायता 5G का रायता तो फैलेगा तो सरकार समेटेगी, लोग उसमें हिस्सेदार बनेंगे। फिलहाल ये एपिसोड कैसा रहा इस बारे में तो हमारे जो लिसनर हैं वो बताएंगे ही, और जो उन्हें जानकारी मिली वो भी हम बताएंगे। खैर हमने तो कोशिश की कि उनके सारे जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं, और IMC में चूंकि आप लोगों ने बहुत हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिया, तो वो बहुत ज़रूरी था बताना कि क्या महसूस किया आप लोगों ने। बढ़ते हैं अपने टेक टिप की तरफ, और मुंजर क्या कहते हो, आज टेक टिप हम आश्री से जानते हैं। आश्री आज कर लेगी टेक बिल्कुल। तो मैं बता देती हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सा टेक टिप। तो इंस्टाग्राम ने एक नया नोट्स फीचर लॉन्च किया है। तो अगर आप इंस्टाग्राम के अपने DMs खोलोगे तो एट द टॉप आपको दिखेगा कि शेयर योर थॉट फॉर योर फ्रेंड्स टू सी। तो आप कोई भी सर्च बार के नीचे एग्जैक्टली, और आप कोई भी अपना थॉट शेयर कर सकते हो, और ये सिर्फ 24 घंटे रहेगा। तो जैसे आपका इंस्टाग्राम स्टोरी है वैसा ही इंस्टाग्राम नोट्स फीचर है। बहुत मुझे वियर्ड लगा ऑनेस्टली, और मुझे इसका कोई यूज़ भी नहीं लगा, बट आई डोंट नो लाइक व्हाई पीपल आर यूजिंग इट। क्योंकि शुरुआत में जब स्टोरी आई थी मुंजर, तब स्टोरी को लेकर भी कहा जा रहा था कि कौन ऐसे करेगा 24 घंटे के लिए शेयर, पर हो सकता है आने वाले समय में लोग इसके भी जैसे आदी हो जाएं। हाँ, और जैसे हम ट्विटर पे देखते हैं ना, आप ट्वीट करते हो अपने थॉट्स, तो सिमिलरली आप इंस्टाग्राम पे भी अपने थॉट्स ट्वीट कर सकते हो टेक्स्ट वर्जन में बेसिकली। ठीक है, बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बता सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, हैशटैग इस्तेमाल कीजिए सबका मालिक टेक। और हाँ, सबका मालिक टेक अगर आप किसी
ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, जियो सावन, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वहाँ पर लाइक फॉलो का ऑप्शन होता है, तो वो कर दीजिए। रेटिंग का भी ऑप्शन अगर कहीं आपको मिले तो रेट ज़रूर कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि आपका ये पॉडकास्ट और भी लोगों तक पहुँचने में मदद मिलेगी। मेरा नाम अमन गुप्ता है और मेरे साथ यहाँ पर आज पॉडकास्ट में मानस, मुंजिर हर बार की तरह थे और आश्री थी हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आश्री आपका एक बार फिर से। जिम्मेदारी आप ही को संभालनी है आगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो लेते हैं विदा, मिलेंगे फिर से किसी अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ।